अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 10 है। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेज डॉट पी पर काम करेंगे और उसके अलावा हम सिंगल डॉट पी और होम डॉट पी में थंबनेल इमेजेस को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट होम डॉट पी में पोस्ट नज़र आ रही हैं, उनमें जो उनका थंबनेल है या फीचर्ड इमेज है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं यहाँ पर अपने जो पोस्ट नज़र आ रही है इनके अंदर फीचर्ड इमेज को ऐड करते हैं और उसको टाइटल और जो हमारे पास ये नज़र आ रही डेट और इसका ऑथर, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से ऊपर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सबलिम टेक्स्ट 3 में ओपन कर देता हूँ होम डॉट पी को और यहाँ पर हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ये हमारे पास पोस्ट टाइटल है, फिर उसके बाद डेट है, फिर उसके बाद ऑथर है और उसके बाद यहाँ पर एज अ डिव टैग हम जो है वो एक्सेप्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ इस एक्सेप्ट से ऊपर मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ और इसके अलावा अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ कि इमेज जो है वो इस साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पर, और जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर हो, जस्ट लाइक अगर मैं जाऊँ यहाँ पर getbootstrap.com पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक मीडिया कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, आई थिंक मीडिया ऑब्जेक्ट्स का। तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास हेडिंग ओपन होती है। इधर जो है वो उसकी थंबनेल इमेज आता है, फिर उसकी हेडिंग है, फिर उसके बाद उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर और इसमें अपना टाइटल वगैरह ऐड करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा अपने इस कोड में और यहाँ पर जो ब्लॉग टाइटल है, ब्लॉग पोस्ट के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो टाइटल है वो H5 टैग के साथ है, तो इसको मैं यहाँ से कट करके इस जगह पे टाइटल जहाँ पर है हमारा, उधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसी तरीके से द एक्सेप्ट को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद हमारे पास गेट द ऑथर लिंक रह गया। तो इसको हम उठाकर ई टैग समेत हम यहाँ से इसको इसके नीचे ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको मेटा हमारे पास ऐड हो गया। अब ये जो इमेज है यहाँ पर हम इमेज को ऐड करेंगे इस जगह पर। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने सिंगल डॉट पी में ऐड किया था, इफ हैव्स थंबनेल पोस्ट थंबनेल, अगर तो पोस्ट थंबनेल मौजूद है तो यहाँ पर हम थंबनेल को ऐड करेंगे, इस जगह पे हम इसको ऐड करेंगे। द पोस्ट थंबनेल, इस तरीके से। तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिज़ाइन हो चुका है जिस तरीके से हमने ये वाला स्टाइल ऐड किया था। तो इसमें डिव क्लास मीडिया बॉडी में हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इसमें मीडिया में इमेज जो है वो मीडिया में है, ठीक है। फिर मीडिया बॉडी में हमारे पास H5 में है, तो इसको H5 कर लेते हैं इस तरीके से और इसको रीलोड करते हैं। तो इसके बाद इसमें टाइटल इसने क्या दिया हुआ है, सिंपल empty-0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ब्लॉग पोस्ट टाइटल को ख़त्म करके empty-0 दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है पोस्ट थंबनेल। तो फर्दर मोर अगर आपने इसको और कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर इसको देंगे हम इसका, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 टाइप के इमेजेस होते हैं। थंबनेल होता है, मीडियम साइज़ इमेज होता है, लार्ज साइज़ और फुल साइज़। तो जब भी आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर एज अ मीडिया ऑब्जेक्ट, वो 4 साइजेस में डिवाइड होता है। एक उसका होता है थंबनेल, एक उसका होता है मीडियम, एक होता है लार्ज और एक होता है फुल। तो यहाँ पर हम इसको थंबनेल दे देते हैं साइज़ और इसको एरे दे देते हैं हम। यहाँ पर क्लास दे देते हैं हम इसको img fluid।
तो ये हमने इसको क्लास दे दी, तो ये अब और ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। तो फर्दर मोर अगर हम इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट दे दें 2 पिक्सल, तो अब 2 से हम इसको 4 पिक्सल कर देते हैं। नहीं, आई थिंक 3 विल बी इनफ। तो ये हमारे पास जो है हमारी पोस्ट जो है अब नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से। तो जिन जिन पोस्ट के थंबनेल होंगे वो हमें लेफ़्ट साइड पर नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हमने home.php के अंदर ऐड कर लिया थंबनेल्स को। अब इसी तरीके से हम single.php में भी इसको कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर single.php को कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इमेज भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो छोटा नज़र आ रहा है। इसको बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पर जो द पोस्ट थंबनेल है, सबसे पहले इसको देना होगा फुल इमेज। जैसे मैं इसको फुल इमेज दूंगा, अब ये इसका साइज़ जो है वो फुल साइज़ हो गया। लेकिन अब इसको हमने कंट्रोल भी करना है, तो डेफिनेटली हमें सेकंड पैरामीटर एरे देना होगा, और यहाँ पर हम देंगे इसको क्लास एट्रीब्यूट, और उसमें जो बूटस्ट्रैप की क्लास है इमेज फ्लूइड वो दे देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं एडजस्ट हो चुका है। और इसको प्लस हम यहाँ से कट करेंगे और इसको कंटेंट से ऊपर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ताकि जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसी तरीके से हम home.php से ये वाला जो p है इसको भी उठाकर कैटेगरी के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं, बल्कि इसको कैटेगरी के साथ ही ऐड करते हैं, और इसको कैटेगरी को भी यहाँ से उठाकर कंट्रोल X करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, बल्कि द डेट से पहले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये इसकी आ गई क्लास, और इसके बाद हम इसको, बल्कि इसको p टैग में रख लेते हैं हम इस तरीके से। इस तरीके से इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये द डेट अब तात, हाँ सॉरी मैंने इसको उठा लिया था कम्प्लीटली। सो अब ये ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पर डेट और बाय एडमन, यहाँ पर फीचर्ड इमेज, यहाँ पर कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने इमेज को ऐड कर लिया, ना सिर्फ home.php में यहाँ पर, बल्कि हम जब भी हम कोई भी कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो उसके अंदर भी हमें जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। तो इस तरीके से हमने इसको कस्टमाइज़ कर लिया। अब हम बढ़ते हैं page.php की तरफ। तो page.php को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे wp एडमिन में। तो एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर ये जो पेजेस हैं हमारे, ये जो तमाम पेजेस हैं, ये बेसिकली शो होंगे उस page.php में। अगर यहाँ से मैं ब्लॉग वाला पेज या कोई भी पेज, सपोज मैं सैम्पल पेज इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे दिस इज़ page.php, और हमारे पास page.php ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हमने page.php की फ़ाइल जो क्रिएट की हुई है ये वाली। अब हमने करना क्या है, single.php में जो कुछ भी लिखा है उसको कॉपी करेंगे और page.php के अंदर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट लिंक, प्रीवियस पोस्ट लिंक, सब कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा page.php क्रिएट हो चुका है, सेम लाइक व्हाट हैव वी डन ऑन द पोस्ट single.php। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है पेजेस और पोस्ट में, मतलब page.php और single.php में, कि page.php पर हम डिफरेंट कस्टम टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट कस्टम टेम्पलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं page.php पर, तो ताकि वो पेज उस स्पेसिफिक तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने इसी थीम के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा full width.php। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ताल्लुक जो है वो उसके साथ नहीं है, वर्डप्रेस थीम स्ट्रक्चर के साथ। हाँ, इसके अंदर जो कोड हम ऐड करेंगे उसका ताल्लुक ज़रूर है। तो यहाँ पर PHP टैग के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपने कमेंट सेक्शन ऐड करना है।
और यहाँ पर लिखना है टेम्पलेट नेम कॉलन फुल विड्थ पेज। सिंपली आपने इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपने जो पेज डॉट PHP में जितना कोड है उसको कॉपी करना है और इधर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया फुल विड्थ में। अब हमने इसको फुल विड्थ बनाना है। तो फुल विड्थ में जो होता है वो हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, साइड बार नहीं होती। साइड को हमने यहाँ से कर देना है ख़त्म। और उसके बाद जो हमने कॉल MD8 किया है इसको कॉल MD12 कर देंगे। सिंपल हमने ये चेंजेस करने हैं, बाकी हमारी स्टाइलिंग सेम रहेगी। सेव किया इसको। अब हम इस फुल पेज टेम्पलेट को अप्लाई करना चाह रहे हैं इस सैम्पल पेज पर। तो इस सिंपल पेज को मैं एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर इसका ऑप्शन आ जाएगा पेज एट्रीब्यूट्स का, और इसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट में जो हमने फुल विड्थ पेज क्रिएट किया था टेम्पलेट वो आ जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे अपने पेज को। और जैसे ही अब मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं अब ये हमारा फुल विड्थ पेज बन चुका है। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक 2 पेजेस और टेम्पलेट क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल, इसको कह देता हूँ लेफ्ट साइड बार लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट डॉट PHP। एक तो हमने फुल विड्थ किया, अब इसको कह देते हैं लेफ्ट साइड बार PHP। और कॉपी करेंगे अपने कोड को सिंगल डॉट पेज डॉट PHP से, और इसको इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे, बल्कि इसको पहले ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हेडर के अंदर टॉप पर आपने ऐड करना है कमेंट सेक्शन, और यहाँ पर टेम्पलेट नेम लेफ्ट साइड बार पेज, ये मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें अब हमने लेफ्ट साइड पर साइड बार ऐड करनी है, तो हमें साइड को यहाँ से कट करना होगा। कट किया, कट करने के बाद जहाँ पर हमने कॉल MD8 रखा है वहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट बन गया। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और ऐड कर लेते हैं न्यू फाइल राइट साइड बार टेम्पलेट डॉट PHP। तो इसको सेव करते हैं। सेव किया, कंट्रोल V किया, और अब दोबारा से इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर कॉल MD8 ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 3 टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए फुल विड्थ विदाउट एनी साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। सॉरी नेम मैंने चेंज नहीं किया इसका, राइट साइड बार। तो जो नाम भी आप यहाँ पर देंगे वो आपका नाम एडमिन पैनल में एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। तो मैं अगर अब लेफ्ट साइड बार सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो हमारा जो साइड बार है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है और कंटेंट राइट साइड पर। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड बार सिलेक्ट करूँगा तो अब हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट पे हो गया और जो साइड बार है वो साइड हो गई राइट साइड पर। तो इसी तरीके से हम जो है मोस्टली जो पेजेस होते हैं वो फुल विड्थ होते हैं। तो ये हमने फुल विड्थ पेज, लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी थीम के अंदर। देखिए हमने कुछ कोड किया नहीं है, सिंपली एक दफ़ा सिंगल डॉट PHP को हमने कोड किया और सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो पेजेस होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये जो पेजेस होते हैं इनके अंदर भी हम फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें। नॉर्मली पेजेस के अंदर फीचर्ड इमेज नहीं ऐड होते, तो हम अगर चाहें तो यहाँ से कोड को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन लीव इट टू बी हेयर। तो क्योंकि हमें सम टाइम पेजेस यूज़र जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं हेडर में या कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्पलेट HTML टेम्पलेट। तो खैर एनीवेज ये था हमारा पेज डॉट PHP। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पोस्ट वगैरह होते हैं उसके नीचे हम कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी जो पोस्ट देखें, हमारी जो पोस्ट्स हैं उनमें अगर मैं किसी भी पोस्ट को ओपन करता हूं तो उसमें हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन नहीं मिल रहा। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमें सबसे पहले सिंगल डॉट PHP में जाना होता है और यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर भी आप ऐड करना चाह रहे हैं कमेंट्स, तो नॉर्मली वो कंटेंट्स के नीचे होता है। तो हमारा जो कॉल MD8 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उससे ऊपर यहाँ पर हम एक ऐड कर सकते हैं डिव और उसको क्लास दे सकते हैं
कमेंट्स एरिया, इस तरीके से। अब इसमें हमने सिंपली करना क्या है, कमेंट टेम्पलेट, ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, सिंपल विदाउट एनी आर्गुमेंट। उससे पहले हम यहाँ पर एक चेक लगा लेते हैं, इफ कमेंट ओपन, अगर तो कमेंट्स जो है वो ओपन है, मतलब कमेंट्स अलाउ करते हैं हम, तो फिर वो इस डिव को ऐड करें, अदरवाइज इस डिव को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अलाउ ही नहीं कर रहे कमेंट्स को। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं वापस सिंपल इतना ऐड करना है, कमेंट्स टेम्पलेट, तो ये ऑटोमेटिकली अगर पोस्ट, अब ये देखिए ये पोस्ट अलाउ नहीं कर रही कमेंट्स को, तो इसलिए यहाँ पर कमेंट्स नहीं आए। तो मैं प्रीवियस पोस्ट पे जाता हूँ, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। प्रीवियस पे जाता हूँ, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास जो पोस्ट है ये कमेंट्स अलाउ कर रही है। तो यहाँ पर हमें कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आखिर में कमेंट बॉक्स भी नज़र आ रहा है। तो इसको आप स्टाइल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको अपने डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ली है। अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट होता हूँ और होम पेज पर जाता हूँ यहाँ पर, और हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास, उसको मैं ओपन करता हूँ, कंटिन्यू रीडिंग, तो इसमें ये देख सकते हैं अब हमारे पास ये कमेंट आ रहा है, नेम, ईमेल, वेबसाइट और पोस्ट कमेंट्स। तो लीव अ रिप्लाई, योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर अगर एक डिफ़ॉल्ट जो भी कमेंट होगा वो नज़र आ रहा होगा, वन रिस्पॉन्स टू हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये जो वन रिस्पॉन्स है, ये एक्चुअली अगर हम स्टाइलिंग इसकी देखें, तो ये हमने कमेंट एरिया तो इसको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं कमेंट एरिया को। तो सबसे पहली जो स्टाइलिंग होगी, क्लियर होगा ये बोथ साइड से, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। फिर उसके बाद मार्जिन टॉप दे सकते हैं हम क्लास के थ्रू, तो इतना ही हमें देना है, क्लियर बोथ कमेंट एरिया। तो इसको ऐड करते हैं हम इंक्लूड एसेट्स में, CSS में, स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, डॉट कमेंट एरिया और क्लियर बोथ। तो क्लियर बोथ करेंगे, तो अब ये हमारी जो है वो, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, कमेंट्स एरिया है ये, कमेंट एरिया मैंने लिख दिया होगा, हाँ मैंने कमेंट एरिया लिख दिया, कमेंट्स एरिया लिखेंगे, और फिर अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब इसके अलावा हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं मार्जिन टॉप 5, तो ये 5 पिक्सल जो है वो MT5, सॉरी मार्जिन टॉप, अगर हम पैडिंग टॉप करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको 3 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, तो अब ये ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट अपना जो भी फॉर्म है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इस फॉर्म को हम कस्टमाइज़ करना चाहें बूटस्ट्रैप के साथ, तो हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, आप इस पर गूगल भी कर सकते हैं, और प्लस आप इसका जो अपना सोर्स कोड है, जो ये लीव अ रिप्लाई का सोर्स कोड है, उसको आप कॉपी करके, अच्छा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि बूटस्ट्रैप है, यहाँ पर ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, और जो हमारा पेज है फुटर, वो भी एक्चुअली आ रहा है कंटेनर में, ब्लॉग फुटर। तो footer.php को देखते हैं, footer.php, तो इसको हम कंट्रोल X करके यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं, ताकि हमारा फुटर जो है वो फुल विड्थ रहे। तो ये देखिए अब फुटर हमारा ठीक हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सिंगल डॉट PHP में या फुटर में ही ऐड कर देते हैं, इसी फुटर में मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप 3 कर देते हैं, ताकि इसकी पैडिंग हो जाए, MT मार्जिन टॉप। अब ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया, तो ये अब बेहतर लग रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए चलते हैं हम सब्लिम टेक्स्ट एडिटर में, सिंगल डॉट PHP में, और यहाँ पर मैं होवर करूँगा जब माउस इसके ऊपर, अपने कमेंट टेम्पलेट के ऊपर, तो ये मैं बताएगा कमेंट का टेम्पलेट कौन सा है। तो ये हमारे पास कमेंट टेम्पलेट है, इसमें ये यूज़ कर रहा है फाइल कमेंट्स डॉट PHP फाइल। तो इट मीन्स हमें जो सोर्स के अंदर WP इंक्लूड्स है, वहाँ पर कमेंट्स डॉट PHP फाइल फाइंड करनी है,
लेट्स सी फर्स्ट इन द रूट। तो यहाँ पर कमेंट डॉट पी मौजूद है लेकिन कमेंट्स डॉट पी मौजूद नहीं है। तो कमेंट्स यहाँ पर है फाइल कमेंट्स। अगर कमेंट्स डॉट पी नहीं है तो कमेंट्स डॉट पी हमें फाइंड करनी होगी। वो टेम्पलेट्स में होनी चाहिए। हम फाइंड कर लेते हैं कमेंट्स डॉट पी फाइल। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ चलिए मैं फाइंड करता हूँ कि कहाँ पर वो फाइल मौजूद है कमेंट्स डॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंपल कमेंट डॉट पी है। खैर एनीवेज यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ एम्प्टी फाइल गेट रिक्वायर नेम ईमेल फाइल इज इक्वल टू स्लैश कमेंट्स डॉट पी। तो स्लैश से मुराद हमारे पास ये जो कमेंट टेम्पलेट है ये कहाँ से लोड हो रहा है, WP इंक्लूड्स के अंदर कमेंट टेम्पलेट है। तो फाइल इज इक्वल टू कमेंट्स डॉट पी इफ एम्प्टी फाइल कमेंट्स डॉट पी। तो गेट ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास ये सारे न्यू कमेंट्स हैं। तो अब देखते हैं कमेंट डॉट पी लोड होगी आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट। सो कमेंट है तो ये हमारे पास है चेक कमेंट और यहाँ पर फील्ड्स होंगी ऑप्शन। फील्ड्स तो यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स डॉट पी में फाइंड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल। तो ये हमारे पास थीम कॉम्पैक्ट के अंदर कमेंट्स डॉट पी फाइल अवेलेबल है। इसके अलावा हेडर साइड बार और उसके जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास इन द थीम कॉम्पैक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। कमेंट डॉट पी है लेकिन कमेंट्स डॉट पी अवेलेबल नहीं है। तो हम इस कोड को जो है वो कह रहा है कि ये जो फाइल है ये डिप्रिकेटेड फाइल हो चुकी है, वर्जन 3 के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। खैर एनीवेज यहाँ पर हमारे पास ये जो कोड है ये कोड बेसिकली काम करता है तमाम कमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ तक। फिर उसके बाद कमेंट फॉर्म है जो फॉर्म डिस्प्ले करा। मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने करना क्या है कि अपनी थीम के अंदर जो हमने थीम क्रिएट की है थीम्स के अंदर इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करनी है कमेंट्स डॉट पी। इसको सेव करेंगे तो सिंपली इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस सारे कोड को। तो यहाँ से अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगा वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे मैं लीव अ रिप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कमेंट्स आर क्लोज्ड है तो ये कमेंट फॉर्म से आ रहा है लीव अ रिप्लाई। तो बाकी जो कोड आ रहा है वो ये है सेज। तो सेज फॉर एग्जांपल वन रिस्पॉन्स है लाइन लेफ्ट है WP लिस्ट कमेंट्स। बेसिकली हमारे पास जो कमांड है वो कमेंट लिस्ट शो करने के लिए है। तो इस तरीके से अगर इसमें मैं यहाँ पर कोई क्लास ऐड करना चाहूँ तो क्लास ऐड कर सकता हूँ और इसको मैं बूटस्ट्रैप बना सकता हूँ। सो गेट काउंट नंबर है वन रिस्पॉन्स लिखा हुआ है वन रिप्लाई में कर सकता हूँ इसको। ये देखिए मैं यहाँ पर वन रिप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ तो और रिप्लाईज कर देता हूँ। इसको सेव करूँगा तो इसको जब मैं रीलोड करूँगा तो देख सकते हैं अब वन रिप्लाई टू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। ये मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया। इसी तरीके से अब फॉर्म अगर हम देखें तो कमेंट फॉर्म में अगर मैं जाऊँ तो ये हमारे पास कमेंट फॉर्म है। इसके अंदर ये हमारे पास फील्ड्स की एरे है। तो ये बेसिकली हुक्स के थ्रू काम करती है। मतलब इसके अंदर हुक्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। जैसे इसकी हुक होगी यहाँ पर कमेंट फॉर्म डिफ़ॉल्ट फील्ड्स। तो हम इस हुक को यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इसको कॉपी करूँ यहाँ से कॉपी किया और अपनी थीम के अंदर आके मैं जाऊँगा फंक्शंस डॉट पी या इंक्लूड में चला जाऊँगा, यहाँ पर चला जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको चेंज कर दूँगा ऐड फिल्टर। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन ऐड करूँगा मतलब PWSP के कस्टम कमेंट फॉर्म फील्ड्स। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन और यहाँ पर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी। तो अब मैं
यहाँ पर किसी भी फील्ड को ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ वो मैं उसके साथ यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे मैं इस फील्ड एरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बाद कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने इस कोड के अंदर यहाँ पर। तो ये हमारे पास ऑथर आ गया। फिर इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर करूँगा रिटर्न फील्ड्स। अब मैं इसमें कोई चीज़ें चेंज करना चाहूँ, जैसे क्लास कमेंट फॉर्म ऑथर है, लेबल इसका ऑथर है, तो इनपुट आईडी, नेम, टाइप, वैल्यू, और इसमें हमारे पास क्लास नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर सकता हूँ। क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। इसी तरीके से ईमेल के अंदर हमारे पास है जी लेबल ईमेल, ईमेल इनपुट आईडी, ईमेल नेम, ईमेल, तो इसको मैं क्लास दे सकता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। और इसी तरीके से हमारे पास ये यूआरएल है तो इसको भी मैं क्लास दे सकता हूँ फॉर्म कंट्रोल। तो अब मैं अगर रीलोड करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लाइन नंबर 55, अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो जो हमारे पास ये जो एरिया है टेक्स्ट एरिया, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसने कहाँ पर ऐड किया है। ये है कमेंट फील्ड, सो डिफ़ॉल्ट्स में ये है। सो द परमालिंक आ गया, कमेंट फील्ड, कमेंट लेबल, और ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है। तो कमेंट फील्ड है बेसिकली, तो इसको देखते हैं कमेंट फील्ड्स। ये हमारे पास इस डिफ़ॉल्ट्स को कहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी फील्ड्स आ गई। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट एरे यहाँ से तो यहाँ पर कमेंट को ऐड कर सकते हैं हम। तो ये कमेंट टेम्पलेट के अंदर ये जो फ़िल्टर है, ये वाला फ़िल्टर ये यूज़ कर रहा है इस डिफ़ॉल्ट फील्ड को। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको वापस अपनी ऐड थीम सपोर्ट में आऊँगा और यहाँ पर भी ऐड कर दूँगा। सो अगेन इसको हमने चेंज करना है ऐड फ़िल्टर में। सो ऐड फ़िल्टर, और इसमें भी हम अपनी क्लास ऐड करेंगे। सो PWSPK फंक्शन ऐड करेंगे, कस्टम डिफ़ॉल्ट फॉर्म फील्ड्स। तो ये हमने ऐड कर लिया फंक्शन, इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने फंक्शन इसका क्रिएट कर लिया। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर सॉरी डिफ़ॉल्ट, तो अब हम इस डिफ़ॉल्ट की जो फील्ड है हमने चेंज करनी है, सॉरी हमने चेंज करनी है ये वाली फील्ड, कमेंट फील्ड। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर अब हम पेस्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट कमेंट फील्ड इज़ इक्वल टू, और यहाँ से हम इस सारे कोड को कॉपी कर लेंगे। ये P यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें आपने इसको ये इस तरीके से लाजमी ऐड करना है। अब कमेंट फॉर्म है, लेबल आ गया इसमें हमारे पास, और टेक्स्ट एरिया नेम आ गया, रोज मैक्स लेंथ रिक्वायर्ड, और अब हम यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा देंगे और फिर इसको रिटर्न कर देंगे डिफ़ॉल्ट को। तो ये हमने रिटर्न कर दिया। तो इसके बाद हम रीलोड करेंगे जब अपने पेज को, लाइन नंबर 57 में कॉमा प्रॉब्लम आ रही है। सो लाइन नंबर 57 में यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे क्लोज, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है लेट्स सी। सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड कॉमा, वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कॉमा। सो WP द परमालिंक गेट परमालिंक, ये हमारे पास एक्चुअली भी यहाँ पर क्लोज है। अच्छा, ये जो है ये कोड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हमने ऐड नहीं करना था, सिर्फ P टैग ऐड करना था। तो यहाँ तक ये सिर्फ हमारे पास वो है कमेंट फॉर्म। इसको रीलोड करते हैं।
तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है वो भी जो है वो बूटस्ट्रैप फॉर्म हो चुका है, और नीचे भी ये जो है फील्ड्स भी बूटस्ट्रैप वाली फील्ड्स आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने अपने पेज को, जो सिंगल पेज है, उसके कमेंट सेक्शन को भी कस्टमाइज़ कर लिया है। इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। इसको हम, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया लाइब्रेरी की तरह, मतलब ये जो मीडिया ऑब्जेक्ट है इस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मीडिया हेडिंग, इस तरीके से भी आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको कस्टमाइजेशन थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, तो वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी उसको एक्सप्लेन करने में। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो आपको समझ आई होंगी और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ कोड जो है आपको विद इन वर्डप्रेस कोडेक्स मिलता है। देखिए, मैंने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की है, और ये जो फिल्टर्स वगैरह ऐड करके मैंने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया है। और उसके बाद अब हमारा जो सिंगल डॉट पी एच पी, पेज डॉट पी एच पी प्रॉपरली सेटअप हो चुका है, हमारा होम डॉट पी एच पी भी। अब हमारे पास जो रह गई हैं चीज़ें वो है आर्काइव डॉट पी एच पी, और उसके अलावा उसको कस्टमाइज़ करना किस तरीके से, ऑथर डॉट पी एच पी को कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो कुछ टेम्पलेट फाइल्स और हमारी रह गई, हम हायरार्की को देखते हुए उसके मुताबिक उसको जो रिमेनिंग टेम्पलेट्स हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टमाइज़र की, कि कैसे हम कस्टमाइज़र ऐड कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कैसे हम थीम ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऑल दो फॉर द मुझे समझ नहीं आई, लेकिन स्टिल मैंने कुछ डेप्थ में भी इन ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि बिगिनर्स के लिए शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन होपफुली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.